हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हे फ्रेंड्स, दिस इज हरप्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल हैरी स्टाइल। आज मैं एक ऐसे रूल या प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे पर्सनल लाइफ, बिजनेस या जॉब में अप्लाई करने से लाइफ आसान हो जाती है। इस प्रिंसिपल का नाम है 90-10 प्रिंसिपल। स्टीवन कोवे, जो कि ऑथर है फेमस बुक के द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उन्होंने इस 90-10 प्रिंसिपल को पॉपुलर किया। अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो ये हमारी लाइफ चेंज कर देता है। कम से कम जिस तरह से हम सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हैं उसे चेंज कर देता है, जिससे कि हमारी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। अब ये प्रिंसिपल है क्या? लाइफ का सिर्फ 10% पार्ट ही है जो कि हमारे साथ अपने आप होता है। बाकी का 90% डिपेंड करता है हमारे रिएक्शंस पर। अब चलिए इसे थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और वो लाइफ का सिर्फ 10% पार्ट ही होता है। जैसे कि किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाते टाइम कार या स्कूटर का रास्ते में खराब हो जाना, प्लेन का डिले हो जाना जिसकी वजह से हमारे आगे के स्केड्यूल बिगड़ जाते हैं, किसी कीमती चीज का टूट जाना या खराब हो जाना, या फिर किसी अर्जेंट वर्क पर जाते टाइम रास्ते में ट्रैफिक जैम मिलना जिसकी वजह से हमें डिले हो जाता है। ये सब सिचुएशंस हमारी लाइफ में सिर्फ 10% पार्ट ही प्ले करती हैं। बाकी का 90% जब हम इन सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हैं और जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो प्ले करता है। पर कैसे? चलिए इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक छोटी सी फैमिली होती है, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर 10-year-old सन। मंडे का दिन है और सुबह का टाइम है। सब तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने आते हैं। हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, बेटे ने स्कूल जाना है और वाइफ ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है। सब ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। अचानक से बच्चा मिल्क का ग्लास उठाने लगता है और उससे वो ग्लास गिर जाता है। मिल्क गिरने से हस्बैंड के कपड़े खराब हो जाते हैं। हस्बैंड एकदम से उठ खड़ा होता है और गुस्से में अपने बेटे से कहता है, देख के ग्लास नहीं उठा सकते, सारे कपड़े खराब कर दिए। बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। इतने में उसकी वाइफ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर देती हूँ। पर वो उस पर भी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम ढंग से ग्लास सही जगह पर नहीं रख सकती, सारा दूध मेरे कपड़ों पर गिरा दिया, अब मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। वाइफ को भी बुरा लगता है, वो भी नाराज हो जाती है। फिर वो बच्चे को बोलता है, जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, मैं तब तक कपड़े चेंज कर कर आता हूँ और तुम्हारी बस भी आने वाली है स्कूल की। और कपड़े चेंज करने चला जाता है। जब तक वो कपड़े चेंज कर कर वापिस आता है तब तक भी उसका बच्चा रो रहा होता है और फिर वो अपनी वाइफ को गुस्सा करता है कि अभी तक तुमने इसे चुप नहीं कराया। और इतनी देर में बच्चे की स्कूल बस का टाइम हो जाता है। वो भागते भागते बस स्टॉप तक पहुंचते हैं पर बस मिस हो जाती है। अब उसे अपने बेटे को स्कूल तक छोड़ने जाना पड़ेगा। वो और उसका बेटा गाड़ी में बैठते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है तो वो गाड़ी थोड़ा तेज चलाता है और इतने में ही उसका चालान हो जाता है। वहां पर भी उसका थोड़ा और टाइम लग जाता है। फिर वो अपने बेटे को स्कूल तक ड्रॉप करता है और उसका बेटा, जो कि नाराज है उससे, उसे बाय भी नहीं बोलता। उसके बाद जैसे तैसे वो अपने ऑफिस पहुंचता है और काम शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि एक इम्पॉर्टेंट फाइल जो उसे आज ऑफिस लेके आनी थी वो घर पर ही भूल आया है और उसका पूरा दिन ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। शाम को जब वो घर जाता है तो उसका बेटा और उसकी वाइफ उससे बात नहीं करते। सुबह के बिहेवियर की वजह से उसका बेटा और उसकी वाइफ उससे नाराज है। अब ये समझते हैं कि इस स्टोरी में उस हस्बैंड का पूरा दिन खराब क्यों गया? मिल्क की वजह से, या उसके बेटे की वजह से, या चालान की वजह से, या फिर उसकी खुद की वजह से? इसका आंसर है उसकी खुद की वजह से उसका पूरा दिन खराब गया। पर कैसे? जब उस पर मिल्क गिरा तो वो सिचुएशन उसके खुद के कंट्रोल में नहीं थी, बट जिस तरह से उसने उस सिचुएशन पर रिएक्ट किया वही उसका दिन खराब करने का मेन कारण था।
अगर ये कुछ इस तरह से होता कि मिल्क गिरने के बाद वो अपने बेटे को गुस्सा नहीं करता और उसे समझाता कि अगली बार से ध्यान रखे और टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने कपड़े चेंज करने चला जाता। इन द मीन टाइम उसकी वाइफ बेटे को स्कूल बस तक ड्रॉप करने चली जाती और फिर हस्बैंड अपनी फाइल उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता। क्योंकि अब उसे अपने बेटे को स्कूल तक ड्रॉप नहीं करना तो वो ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाता बिना रैश ड्राइविंग किए। अब देखिए, दोनों सिचुएशंस की स्टार्टिंग सेम थी, बट रिएक्शन डिफरेंट होने पर एंडिंग में कितना डिफरेंस आया। यही है 90-10 प्रिंसिपल। जब हम एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन जो कि हमारी लाइफ का सिर्फ 10% पार्ट है उस पर सोच समझ कर रिएक्ट कर पाते हैं, तभी हम अपनी 90% लाइफ को कंट्रोल कर पाते हैं। और जब हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हैं तभी हम अपनी मुश्किलों को भी आसान कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये 90-10 प्रिंसिपल को आप ज़रूर फॉलो करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इस रूल को हर उस सिचुएशन जो कि अनकंट्रोलेबल है, हमारे फेवर में नहीं है, उस पर अप्लाई करने से हम सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। सो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और उसके साथ वाला बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।